जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या दी हो उसमें यूनिट डिजिट निकालना है तो आप जो इकाई का अंक होता है ये यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो आपने बता दिया कि इकाई का अंक है, यही यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 5 7 + 9 4 दिया जाए, ये सब मैं आपको बताया हूँ, तो इसमें भी इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है। तो 7 + 4 11 हो गया। इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 1, तो इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। ये सब आपको बताया हूँ, ये सब आपका रिवीजन हो रहा है, समझिए। उसके बाद बताया था आपको कि अगर 5 से जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, अगर उससे इवन में मल्टीप्लिकेशन आता है, इवन नंबर से, तो उसका क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, 52 गुणे 55, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 5 है, तो 2 × 5 = 10। इकाई का अंक क्या है, 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए अब सेकंड क्या था कि अगर किसी भी अंक का जो यूनिट डिजिट है, अगर 5 से ऑड नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 5। जैसे एग्जांपल के बेस पे देखिए आप, 53 × 55, ये यूनिट डिजिट 5 हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, तो इसका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का अंक 5 है। 3 × 5 = 15। यूनिट डिजिट क्या है, 5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये सब आपको बताया हूँ, रिवीजन हो गया, समझिए आपका एक तौर पे। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ये सब तो बता दिया हूँ, एक बार रिवीजन करा रहा था आप सबका, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे दे दिया जाए 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे, इसमें आप लोग कैसे बताएंगे। देखिए फैक्टोरियल या तो इस तरह होता है या तो इस तरह होता है, ये फैक्टोरियल का इंडिकेशन है या चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह उसको बोलते हैं, ऐसे दर्शाया जाता है। तो क्या होता है फैक्टोरियल, जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसके घटते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है, 1 तक, ये हो गया। इसका मतलब होता है ये 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा, 3 दूना 6 एकम 6 बराबर 6। इसका इकाई का अंक क्या हो गया, ये मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 4 फैक्टोरियल का पूछा यूनिट डिजिट, तो आप क्या लिखोगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12 दूना 24। इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 5 फैक्टोरियल पूछता है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20, 3 60 दूना 120। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई का अंक क्या है, 0। यूनिट डिजिट इसमें क्या हो गया, 0। 6 फैक्टोरियल पूछ लिया जाए, तो 6 × 4 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो अब देखिए 5 फैक्टोरियल क्या था, 120। 120 में आप 6 से गुणा कर दीजिए, या तो शुरू से गुणा कीजिए, 6 5 6 30, चौक 120, 120 120 360 दूना 720। इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गया। इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो 5 से छोटे
फैक्टोरियल हैं, अगर उनका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल लीजिए। तो मान लीजिए 4 का पूछा जाए तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन अगर 5 का 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़े का फैक्टोरियल का पूछा जाए यूनिट डिजिट, देखिए उसके अंत में क्या आ रहा है, हमेशा 0। क्योंकि 5 में अगर किसी भी संख्या में जो मतलब अगर 5 का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो जो 5 से जो बड़ी फैक्टोरियल होंगे तो उसमें भी तो 5 आएगा। मान लीजिए 7 आ गया तो 7 में भी तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 आएगा, और 7 पचे 35 हो जाएगा, और 35 35 छक्का 56 36, लास्ट में 0 आ जा रहा है। मतलब उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन आ जा रहा है तो आपका ये ऑलवेज क्या होगा, 0। तो इसमें एक ट्रिक क्या है कि अगर 5 से छोटे हैं फैक्टोरियल तो आप आसानी से मल्टीप्लाई करके निकालिए। अगर लेकिन 5 से बड़े फैक्टोरियल हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका उसका ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप 7 ही निकाल लीजिए तो इसका होता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए यहाँ पे हम 6 का फैक्टोरियल का क्या 720 हो गया। अब 720 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 शून्य हम शून्य, लास्ट में 0 आ जा रहा है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 5 से छोटे फैक्टोरियल हैं उनका आप निकालिए मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट, लेकिन जो 5 है या 5 से बड़े फैक्टोरियल हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि 3765 के पावर 437 में यूनिट डिजिट बताइए। इसको आप कैसे बताएंगे, इसमें भी एक ट्रिक है। 0156 जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या का इकाई का अंक 6510 हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या होता है। ये एक आपका ट्रिक है। जैसे मान लीजिए अब देखिए इसका इकाई का अंक 5 है तो जिस संख्या का 0156 यूनिट हो उसी का यूनिट डिजिट वही संख्या होगा। मान लीजिए 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। मान लीजिए 37 65 0 है और मान लीजिए पावर में कुछ भी है, यहाँ 0 आ जा रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 37 61 के पावर 1047 आ जा रहा है। अब देखिए एक इकाई का अंक 1 है तो इस पूरे का इकाई का अंक क्या, इसमें इकाई 1 है तो इस पूरे का इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है जिस संख्या के अंत में 0156 हो, इन चारों में से कोई भी हो तो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या होगा। ठीक है, 0156। अब देखिए 5 है तो यूनिट डिजिट 5 हो गया, यहाँ 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया, इसमें 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। मान लीजिए 37 66 के पावर 2005 होता तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होता, 6 होता। ठीक है। और मान लीजिए 37 64 के पावर 498 है। ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ पे
ये ट्रिक इन चारों के लिए है। 0 156, अगर 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 5 होगा, 0 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 6 आ रहा है तो उसका डिजिट 6 होगा। लेकिन मान लीजिए 4 आ रहा है, किसी संख्या के अंत में 4 आ रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए, अगर 4 के पावर में, जो 4 है उसके पावर में अगर सम संख्या है, सम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सब आप देख के बताएंगे, क्योंकि एक ऐसा तरीका है कि आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आप देख के आसानी से बताइए। एग्जाम में आता उतना टाइम नहीं रहता ना कि हम निकालें पूरा, तो सब ट्रिक है। अगर 4 के पावर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 के पावर विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट आपका 4 ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 के पावर ये सम संख्या है तो इस पूरे का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस पूरे का यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। अगर मान लीजिए 37 63 64 के पावर 497 होता तो ये विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वही संख्या 4 ही होगा। अगर विषम है तो वही संख्या होगा, अगर सम है तो 6 होगा। ठीक है, और ऐसे आपका 9 का भी है। जैसे मान लीजिए 37 69 के पावर 498 पूछा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट आपका अब देखिए, अगर 9 के पावर सम संख्या है तो आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका इसमें होगा 1। अगर 9 के पावर विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा आपका 9। जैसे मान लीजिए हम 9 के पावर सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट आपका होगा 1। अगर यही 37 69 के पावर 499 होता तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होता, 9 होता। ठीक है, मतलब अगर 4 और 9 के केस में ये होगा कि अगर विषम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या पावर में है तो यूनिट डिजिट वही होगा जो लास्ट में है। अगर सम संख्या पूछ रहा है तो इसमें 6 होगा, इसमें 1 होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया अब 0 156 था, फिर जिसके अंत में 4 है, अब इसके अंत में 9 था, ये भी हो गया। अब जैसे मान लीजिए 37 62 होता के पावर 498 होता तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होता। अब देखिए, ये तरीका अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता। अगर आप टाइम इतना लॉस करोगे तो आपका नाम नहीं आएगा। अब देखिए, अगर अब देखिए 2 के पावर में 498 है, अगर ये 4 से आसानी से डिविजिबल हो जा रहा है, अगर 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो मान लीजिए 4 1 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 बच जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, इसमें 2 के पावर, अब देखिए कितना बच रहा है, 4 2 बच रहा है ना, 2 के पावर 496 गुणे 2 के पावर 2। अब ये 4 से बिल्कुल डिविजिबल हो जा रहा है, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब 2 दूना 4, 6 चौक 24 बराबर 24। इसमें इकाई दहाई, यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसमें यूनिट डिजिट हो गया आपका 4 हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझे नहीं अभी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये तो 4 से डिवाइड हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 4 और
4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 शेष बच जा रहा है। तो हम इस 2 के पावर अलग कर देंगे, ठीक है। वो जो डिवाइड हो जा रहा है उसको अलग कर देंगे, और जो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, अगर जो 2 के पावर में अगर वो आसानी से डिविजिबल हो जा रहा है 4 से, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। बाकी जो बच रहा है मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, ठीक है। अब वही कंडीशन आपका है 8 में, अगर जिसके पावर में मान लीजिए 68 है, के पावर 498 हो गया। अब 8 के पावर में 498, अगर 4 से मल्टीपल हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 से मल्टीपल नहीं हो रहा है तो उसको हम बनाएंगे। अब देखिए 8 के पावर 496 करेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीपल हो जाएगा, बचा 2, तो 8 के पावर 2 लिख देंगे। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। 2 और 8 के केस में यही होगा, ये 2 एंड 8, 6 हो गया, 8 8 64 हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 6 गुणे 4 करेंगे बराबर 24 हो गया। फिर 24 का क्या होता है, 4 होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसमें भी यही है कि अगर 8 के पावर 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं हो रहा तो आप बनाएंगे डिवाइड करके, जो बचेगा उसको पावर में लिख देंगे, ठीक है। अब 3 के केस में जैसे है, 3 के केस में आपका है, अगर मान लीजिए 37 63 के पावर 498 है, ठीक है। और इसमें भी वही है कि अगर डिविजिबल 4 हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अब 4 से डिविजिबल हो रहा, नहीं हो रहा, तो 3 के पावर 496 करेंगे, गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या होगा, 1। मतलब 3 के पावर अगर डिविजिबल 4 हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 हो गया, बराबर 3 3 का 9 हो गया, तो 9 1 9, 9 का इसका मतलब यूनिट डिजिट 9 ही होगा। और 7 के केस में क्या है, अगर मान लीजिए 37 67 के पावर 498 होता है, ठीक है। अब देखिए इसका 4 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो बनाएंगे, 7 के पावर 496 करेंगे डिवाइड बाई 4 इंटू 7 के पावर 2 करेंगे, तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। और गुणे 7 7 49, अब 9 है, 1 गुणे 9 बराबर 9। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब इसमें आप देखिए ध्यान समझिए, जैसे अगर 2 के पावर 2 एंड 8 के पावर में 2 एंड 8 का जो पावर है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। डिविजिबल होना पड़ेगा, हो जाने आप डिविजिबल करेंगे, जैसे मैं आपको बताया ना कि देखिए 498 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 बच जा रहा है, तो जो 2 बच जा रहा है वो 8 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसका 6 हो गया, 8 9 64, ठीक है। और उसके बाद 3 और 7 के केस में क्या है, 3 एंड 7 में अगर पावर 4 से डिविजिबल आप करेंगे, फिर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।